माननीय प्रधानमंत्री जी आज इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यूएसबीआरएल को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। साथ ही जो दो महत्वपूर्ण पुल हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, एक तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब और दूसरा है भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज अंजी, उसका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने वाला है। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, पूरे देशवासियों के दिलों में जगह बना चुकी परियोजना है और यह माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कंप्लीट हुआ है। कुल आप जानते हैं कि 272 किलोमीटर की यह परियोजना है, इलेक्ट्रिफाइड यह परियोजना है जिसके अंदर हम लोगों ने 36 बड़े बड़े टनल्स बनाए हैं, 943 ब्रिजेस बनाए गए हैं और कटरा बनिहाल सेक्शन जो है वो तो खास करके ब्रिजेज और टनल्स के लिए जाना जाएगा, क्योंकि 111 किलोमीटर का जो ये खंड है उसमें से 97.42 किलोमीटर का जो एरिया है वो या तो ब्रिज से होकर गुजरेगा या टनल से होकर के गुजरेगा। इसी में विश्व का या कहीं कि भारतीय रेलवे परिवहन का सबसे लंबा टनल T50 भी है जिसकी लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। चेनाब नदी पर जो पुल बना है वह भी ऐतिहासिक इंजीनियरिंग मार्बल है। एफिल टावर जो कि दुनिया की शान माना जाता था, उस टावर को भी हम लोगों ने काफी पीछे छोड़ दिया है और ये जो पुल है वह 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा, कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा। कुल 29,880 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस चेनाब ब्रिज को बनाया है जो कि सिस्मिक जोन 5 में है, लेकिन इसको इस ढंग से बनाया गया है कि भूकंप के तेज झटकों को भी यह बर्दाश्त कर सकता है। उसी तरह से वायु के दबाव में भी यह ब्रिज जो है वो अटल खड़ा रहेगा और इसको डिजाइन जब किया गया है तो हम लोगों ने ध्यान रखा है कि यहाँ पर जो करीब 250 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलती रहती है उसका असर भी इस पुल पर न पड़े। इसी तरह से अंजी ब्रिज के आसपास में जो हवाओं की रफ्तार होती है वो करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, तो उसकी डिजाइनिंग भी हम लोगों ने उसी हिसाब से किया है। वह भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज है और उसमें 96 केबल लगे हुए हैं। 849 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है अंजी खड ब्रिज में, 725 मीटर की लंबाई, 331 मीटर की ऊंचाई। तो ये दोनों पुल अपने आप में काफी विशिष्ट हैं जिसका की उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में रेलवे की बात करें थी तो कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं कंप्लीट हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि परियोजना का उद्घाटन जब हो तो उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उसी विजन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। यह हमें पंबन ब्रिज में भी झलकता है और इसी की झलक यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट में भी दिख रही है। हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ मिजोरम की राजधानी आइजॉल तक रेलवे लाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है और जल्द ही वहां पर भी ट्रेन परिचालन चालू होगा। इसी तरह से सिक्किम की परियोजना पर काम चल रहा है। कर्णप्रयाग को जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक दूसरा टनल बनाया है जो कि बाद में, अभी तो T50 सबसे बड़ा रेलवे परिवहन टनल है, लेकिन जब वो टनल चालू हो जाएगा तो वह उसकी लंबाई जो है इस वाले टनल से भी 3 किलोमीटर ज्यादा है। तो हम लोग एक साथ उन सारे सीमावर्ती और सुदूरवर्ती इलाकों में काम कर रहे हैं जहां पर रेलवे कनेक्टिविटी अभी तक नहीं थी। इससे देश की एकता, देश की जो आपस की जो भावना है उन सबको मजबूती मिलेगी, इकोनॉमिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। जो लोग सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं उनको देश के मुख्य नेटवर्क में जोड़ने में सहायता मिलेगी, उनके प्रोडक्ट भारत के हर शहर में पहुंचेंगे और भारत के हर शहरों के प्रोडक्ट जो है उनके एरिया में पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय महत्व की जो परियोजनाएं चल रही हैं उसका फायदा हर देशवासी को प्राप्त होगा। रेलवे द्वारा इस खंड पर 2 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन का फैसला लिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से प्रतिदिन 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो है श्रीनगर के लिए चलाई जाएगी। एक ट्रेन का परिचालन सुबह 8:10 पर किया जाएगा और दूसरी ट्रेन 14:55 पर चलेगी। जो ट्रेन 8:10 पर चलेगी वह बनिहाल होते हुए 11:10 पर यानी कि करीब 3 घंटे में श्रीनगर पहुंचेगी। 14:55 वाली ट्रेन जो है वो शाम के 6 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। यदि अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो श्रीनगर से प्रतिदिन 26404 ट्रेन जो है वह 8 बजे खुलेगी और 11:05 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन दोपहर 2 बजे खुलेगी श्रीनगर से और वह 17:05 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। ट्रेन में अभी 8 कोचेज की व्यवस्था की गई है जिसमें एक्जीक्यूटिव क्लास भी है और चेयर कार भी है। एक्जीक्यूटिव क्लास का जो किराया है वह 1320 रुपए निर्धारित किया गया है और एसी चेयर कार का जो किराया है वह 715 रुपए निर्धारित है। जी, वंदे भारत एक्सप्रेस में IRCTC द्वारा खान पान की व्यवस्था की जाएगी। अभी जो फैसला लिया गया है इसमें भेज मिल दिया जाएगा और ये जो किराया मैंने बताया उसमें भेज मिल का किराया का जो ये है मूल्य है वह भी शामिल है।